आप में से काफ़ी बच्चों ने बार बार जिक्र किया था कि सर एक बार कोई एक ऐसे फॉर्म का हमें वीडियो डाल करके बता दो जिसमें कि पूरा भरा हुआ जो फॉर्म है वो दे रखा हो। तो किसी स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया है ये फॉर्म, आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट फिल है, अटेस्टेशन फॉर्म है आपका, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो फॉर्म है लगभग पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे नेम, सरनेम, रोल नंबर, ठीक है, मेरिट नंबर, आपका एड्रेस जिसमें नाम, होम एड्रेस, ये सब दे रखे हैं। इसके बाद जो है यहाँ से फादर की डिटेल आ जाती है, क्या प्रोफेशन है, नेशनैलिटी तो खैर इंडियन है ही सभी की तुम्हारी, हस्बैंड विवाहित है, विवाहित, ये वाली चीज़ें आएगी तो हस्बैंड है कि नहीं, क्या मामला है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, डेट कब एंटर हुए, कब कंप्लीट हुआ, कब आपकी 10th कंप्लीट होती है, कब 12th कंप्लीट होती है, कब आपका जो AHDP है ये कंप्लीट होता है। हालांकि आई थिंक वैसे अगर अपन बात करें तो ये तो इन्होंने स्कूल की डेट लिख दिया होगा। बाकी मेरे ख्याल से 10th का एग्ज़ामिनेशन अगर अपन पास कर रहे हैं तो इसमें 1 साल के अंदर 10th की ही डेट आनी चाहिए कि आप 10th में कब आए और 10th से पास आउट कब हो गए। ऐसे ही जैसे आप 12th में कब आए और 12th में पास आउट कब हो गए, तो ये 1 साल का ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब 12th में आप आए तब से लेकर के 12th पास आउट आपने कब कर ली। ऐसे ही देखें तो ये डिप्लोमा के लिए है। डिप्लोमा में खैर आप जो आपका 2 साल 2.5 साल जो भी रहता है, कब आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया और कब आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, तब तक का टाइम जो है वो इसमें काउंट होने वाला है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखें तो जो आपके नॉन है उनका यहाँ पर साइन है कि वो आपको भी जानने चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा परिपत्र है, और इसमें देखें तो रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक क्या है, विज्ञापन संख्या, पद का नाम क्या है, कौन सा विभाग है, फिर आपके मूल निवास वगैरह, जन्म स्थान, उनके बारे में जानकारी है। फिर यहाँ पे महिला के लिए है कि विवाहित अविवाहित किस तरीके का मामला है, वो सारी चीज़ आपको भरना है। भूतपूर्व सैनिक है कि नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है कि नहीं है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किसी के पास है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फिर आवेदक की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, फिर पिता माता, आवेदक की जन्म तिथि, नागरिकता वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिर वैवाहिक स्थिति बताते हुए आगे बढ़ना है। इसमें आगे जा कर के आपको कई सारी चीज़ें जो है ये तो चलो खैर आप कर ही लेंगे। इसमें आप जो है कितने मार्क्स आपके आए, परसेंटेज क्या है, कौन सी ग्रेड है, कौन सी ईयर में आपने किया, ये सब चीज़ें यहाँ से आप डिप्लोमा वगैरह वाली कई चीज़ें आप भर लेंगे। आगे चल कर के जो 1-2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आप कंप्लीट देख लीजिए आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो रही है कि नहीं, और यदि कुछ चीज़ आपको कमी ज़्यादा लग रही है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, कि सेकंड ईयर की मार्कशीट कब, फर्स्ट ईयर की कब है, कितने नंबर पेज पे क्या आ रहा है, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, 2 उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा जारी चयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, संतान संबंधी, ये सब चीज़ें जो है ये भी आपको, जैसे अभ्यर्थी का संक्षिप्त चेक लिस्ट है ये, इसमें आपको चेक करना है एक-एक चीज़ कि आपने उसी श्रेणी में आवेदन किया है, क्या मामला है। एक-एक चीज़ आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आप एक-एक, ये आपके लिए चेक लिस्ट है एक तरीके से, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। ये ई स्टाम्प यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक ई स्टाम्प लगाया हुआ है। उसके बाद शपथ पत्र है ये, जो मेनली अगर आप देखते हैं तो इसमें आप कह रहे हैं कि साहब सभी चीज़ें, सभी मूल दस्तावेज वैध और कूट रचित, इनमें कुछ नहीं है, मतलब कि फर्जी कोई चीज़ आप नहीं लगा रहे हैं, सभी दस्तावेज आपके ठीक हैं, है ना। तो मैं सत्यापित करता या करती हूँ कि उपरोक्त घोषणाएं सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है, कोई भ्रामक चीज़ मैंने नहीं लगाई है। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं, है ना। फिर आगे
फिर से एक ई स्टाम्प यहाँ पे लगा हुआ है। फिर एक शपथ पत्र दहेज और धूम्रपान संबंधी शपथ पत्र है। ठीक है, अविवाहित हूँ, मुझे परिवार किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जाएगा और ना ही लिया जाएगा। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सेवन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे भविष्य में, है ना। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, शपथ जो है इस चीज़ की लेनी है, ये ध्यान रहे। फिर आगे आप देखते हैं तो इस तरीके के एफिडेविट्स जो है, संतान संबंधी शपथ पत्र आपको देना है। ठीक है, कि इस तारीख तक कोई संतान नहीं है, शून्य है। खैर अविवाहित है तो वैसे ही शून्य अपने को यहाँ पर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। विवाहित है, किसी के संतान है तो उसको भी यहाँ विवरण देना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह है किसी के पास बना हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप लगाते हैं और किसी को कोई चीज़ में दिक्कत है और भी कोई जानकारी है तो आप कमेंट कर दीजिए। थोड़ा सा प्रयास किया था, किसी स्टूडेंट ने शेयर किया हमसे तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।